मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये डीजल पेट्रोल के भाव बिल्कुल घटाओ। हम देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हमको एक झूठा और दगेबाज प्रधानमंत्री मिला जो 2014 में ये बोल के सत्ता में आया था कि अच्छे दिन आएंगे। कीमतों से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और उसके भार बढ़ रहा है। सरकार से कि इसमें कुछ रियायतें दें, बहुत कॉस्टली हो रखा है। सरकार कुछ हेल्प करे, डीजल वीजल कुछ सब्सिडी दे तो बढ़िया। सरकार से उम्मीद है कि अगर वो कम करते हैं तो आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। नहीं, केंद्र सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ साथ अपनी स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान दिया। कई भी स्टेटों में आज भी पेट्रोल अपने यहाँ से 2-3 रुपए सस्ता है। मोदी सरकार से बोलेंगे, वैसे सरकार बढ़िया है, मैं भी मोदी जी का फैन हूँ, पर दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है महंगाई, तो इस वजह से दिनों दिन उनके वोट भी घटेंगे और उन्हें कुछ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आपको कुछ समय पहले याद ही होगा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विकास सिर्फ कुछ लोगों का हो रहा है, जो बड़े उद्योगपति हैं उनका। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब तबका है, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या उसके अलावा सबसे बड़ी चीज महंगाई, ऐसा लगता है कि आम व्यक्ति की तो मानो कमर ही तोड़ दी है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ये सुरसा के मुंह की तरह जिस रफ्तार से तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद लगता है कि थोड़े ही समय में इसका कोई ओर-छोर भी नहीं रहेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पेट्रोल डीजल कुछ ही समय में दूर की कौड़ी बनने वाला है, क्योंकि जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद एक आम व्यक्ति के लिए वाहन लेना या वाहन चलाना ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में दूर की कौड़ी साबित हो जाएगा। अब ऐसे में आम जनता में आक्रोश होना भी लाजमी है। तो आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता को क्या लगता है और किस तरह के आम जनता सवाल कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनको लेकर चलिए आपको सुनाते हैं सीधे आम जनता की जुबानी। तो आपको बताते हैं क्या सोच रही है इस समय जयपुर की जनता। सुनिए क्या कुछ कहा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ऊपर जयपुर की आम जनता ने। बड़ी कीमतों से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और उसके भार बढ़ रहा है बजट के अंदर। वो तो नेचुरल है कि भाई जहाँ पैसे इधर खर्च हो जाएंगे तो घर की व्यवस्था तो खराब होएगी ही होएगी। सरकार को चाहिए कि पेट्रोल पे कीमत कम करने का कदम उठाना चाहिए। अशोक कुमार अग्रवाल। बिल्कुल असर पड़ रहा है सर, बहुत ही कॉस्टली हो गया है और ना एवरेज गाड़ियों का बैठता है, ना कोई धंधा। इतना गरीब आदमी कैसे कैसे करके ज़िंदगी को गुजारा चला रहे हैं, लेकिन इस सारा मतलब जुगाड़ बिगड़ चुका है हमारे डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से। सवारियाँ हम पैसे नहीं दे पाती है और इस डीजल पेट्रोल से हमारी गृहस्थी में बिल्कुल ही गुजारा नहीं चल पा रहा है। सरकार से कि इसमें कुछ रियायतें दें, बहुत कॉस्टली हो रखा है। मेरा नाम शंकर लाल है। अरे आम जनता की कमर तोड़ दी। अब कोरोना तो ठीक है, लेकिन ये कोरोना जयपुर के लिए थोड़ी नहीं है, और भी तो पूरे भारतवर्ष में है, भारत के अलावा बाहर भी है। तो वहाँ तो पेट्रोल की इनों की कीमत इतनी नहीं है, यहीं क्यों है? तो हम तो ये चाहते हैं भाई ज़रा पाबंदी लगाए हर चीज़ पे, और भाई महंगाई पे, इनों पे, और समय के हिसाब से चले, जनता को देख के। नहीं, हम तो सबसे ही करते हैं। हम तो जब भारत के नागरिक हैं तो सबसे करेंगे, कोई राज्य सरकार से थोड़ी करेंगे। इसमें राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, वो भी आगे से बातचीत करके सारा देखना चाहिए ना वो सबका। मेरा नाम कमल सैनी। बहुत बढ़ रहा है हर बार की तरह। पहले तो सवारियाँ ही कम है और डीजल और बढ़ रहा है, तो हमारे तो कोई नहीं निकलता खर्चा पानी। सरकार कुछ हेल्प करे, डीजल वीजल कुछ सब्सिडी दे तो बढ़िया। जो सहायता करेगी वो मिलेगी तो होगा, नहीं तो इसमें तो डीजल इतने भाव बढ़ गए कि सवारियों इतनी मिलती है तो डीजल के पैसे निकलते हैं। खर्चा पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी का कागज कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट कागज, कमाई कुछ होने दिया, पैसे बढ़े जा रहे हैं। सर बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल जो है, कमाई के साधन भी ख़त्म है। कैसे क्या करें? अब देखो, हम रोज़ जाते हैं, वर्किंग पर्सन है और मार्केटिंग का काम करते हैं, तो इससे हमको जो पहले 80 रुपये था जब भी था, और अब 90 रुपये 100 रुपये तक पहुंचने वाला है, तो हमारे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। इतना धंधा है नहीं। सरकार से उम्मीद है कि अगर वो कम करते हैं तो आम आदमी को बड़ा फ़ायदा होगा, वरना तो सर स्थितियाँ बहुत डावाडोल होती जा रही है। कहाँ कोरोना से करेंगे। और ये मैं नरेश कुमार सैनी,
गाँव फाटक गया। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, धंधे पहले नहीं हैं। आपको बताऊं, इस कोरोना से पेट भरना मुश्किल हो रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल होता जा रहा है, जबकि 60 रुपये लीटर डीजल था, उसको 80 का कर दिया है 2-3 महीने में। जबकि कोरोना की महामारी थी ने, धंधा पानी नहीं था, पर सरकार एकदम चढ़ाती जा रही है। जेब में पैसे नहीं है चाय पानी पीने के। अरे ये सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है, जो आगे से आगे डेली रोजीना ही डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। हमारे को मजदूरी नहीं मिल रही है, नहीं कोई सवारियां बैठती है, नहीं और कुछ मिलती है गाड़ियों में। क्या करें हम सब, हमारी बहुत मजबूरी है। जो हम ये डीजल पेट्रोल के भावों से कहने का मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं सब। मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये डीजल पेट्रोल के भाव बिल्कुल घटाओ। कहने का मतलब 60 रुपये लीटर करो ये डीजल के भाव। पेट्रोल का भाव है पहले 76 रुपये था, उसी के ऊपर लाओ, क्योंकि कोरोना में वैसे धंधे नहीं है, काम भी नहीं चल रहे हैं इतने आगे जो कि, ताकि आदमी 100 रुपये लीटर का 90 रुपये लीटर का पेट्रोल भरा ले। 90 पार हो गया अपने पेट्रोल। इतनी महंगाई होती है, ये कोई तरीका थोड़ी है अपने। वहाँ से रेट तो 14 रुपये लीटर निकलता है पेट्रोल, हम 90 रुपये यहाँ दे रहे हैं। रेटें कम होनी चाहिए। केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं हमने कम रेटें करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। हर चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। जय माता दी। देखो, ये हम देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हमको एक झूठा और दगेबाज प्रधानमंत्री मिला, जो 2014 में ये बोल के सत्ता में आया था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज हम जनता उसको खून के आंसू रो रहे हैं कि वो किसानों को भी दुखी कर रहा है, मजदूरों को भी दुखी कर रहा है। अब और आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया और अडानी अंबानी का घर भर रहा है। ये साबित हो गया। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, जो देश के गरीब जनता का भी ख्याल करे। जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है 2014 के मुकाबले, 10-12 के मुकाबले, उसके बावजूद ये देश की जनता का खून पी रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। देखो, आम जनता पे बढ़ती पेट्रोल की रेटों का बहुत ही फर्क पड़ रहा है। आज मैं हूँ एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं एक दुकान करता हूँ छोटी मोटी। पहले मैं गाड़ी में 200-300 का पेट्रोल डलवाता था, अब मैं अपनी जैसे ही मेरी अर्निंग होती है 100 रुपये का पेट्रोल मैं डलवाता हूँ। और जिस हिसाब से वो चलती है, मेरी गाड़ी 40-50 का एवरेज देती है, मैं उतना ही खर्च करता हूँ। ज़्यादातर जो मैं नित्य यूज़ के काम है वो पैदल ही करने लग गया। पहले किसी ज़रूरत में मैं अब कहीं जाता हूँ तो मैं मेट्रो ट्रेन का सफ़र ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, मैं उससे जाता हूँ। पेट्रोल की भारी ये 10-10 पैसे, 20-20 पैसे, 15 पैसे बढ़ा के पेट्रोल को आज 2 महीने के अंदर 11 या 12 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। इससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। उनको रेटों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ साथ अपनी स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान दिया। कई भी स्टेटों में आज भी पेट्रोल अपने यहाँ से 2-3 रुपये सस्ता है, तो वो लोग भी कैसे जैसे अपनी कर रहे हैं, तो अपने को भी राजस्थान गवर्नमेंट को भी इसका सोचना चाहिए। मेरा नाम योगेश सैनी है, मैं मानसौर में रहता हूँ और मेरी एक इंग्लिश दुकान है, वो मैं दुकान करता हूँ। इस महंगाई ये बढ़ती जा रही है दिनों दिन। मोदी जी बोल रहे थे कि दिनों दिन महंगाई कम करेंगे, फ़ायदा मिलेगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए। हम यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं, तो हमारे पेट्रोल से भी पूरा काम नहीं चलता। पेट्रोल डाल के हमारे पैसे लग रहे हैं, वेस्टेज जा रही है। मोदी सरकार से बोलेंगे, वैसे सरकार बढ़िया है, मैं भी मोदी जी का फ़ैन हूँ, पर दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है महंगाई, तो इस वजह से दिनों दिन उनके वोट भी घटेंगे और उन्हें कुछ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सुना दोस्तों, जिस तरह इन लोगों ने कहा है उसको आप भी महसूस कर पा रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसी तरह आप भी परेशान हैं। केंद्र सरकार को जल्द ही ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब तबका है उसके लिए आने वाले वक्त में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपनी वर्चुअल मीटिंग्स में और अपनी जो बड़े बखान हैं उनमें इतने व्यस्त है कि आम जनता की ना तो पुकार सुनाई देती है, ना ही आम जनता की परेशानी समझ आ पा रही है। जरूरी है इस ओर ध्यान दिया जाए, वरना जनता जब बोलती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी डोल जाते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं वो पहुंच सके। नमस्कार।